जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स and students, welcome back to all of you on my repeated channel for English. Now I am going to discuss with you an important topic for English. आज की जो क्लास होगा 10 से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. इफ़ यू विजिट फर्स्ट टाइम ऑन माई रिपीटेड चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले. एंड एज फार एज पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए जितना संभव हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि उनको भी जो हर्डल है वो दूर हो सके और जो ताकि अपने जो आँखों में जो सपना सजा रखे कुछ बनने का, कुछ करने का, यहाँ से पूरा होगा. तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. आज हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रेजेंट फॉर फ्यूचर. जो ऐसी वाक्य होगा जो दिखेगा फ्यूचर में लेकिन बनेगा प्रेजेंट में. इसलिए हम हमेशा आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में बताते भी रहता हूँ कि इंग्लिश की पहचान एक्चुअली में जो है इंग्लिश में संभव है. हिंदी में अगर पहचानने का प्रयत्न करेंगे तो आप ऑलवेज धोखा खा जाएंगे. जैसे आप ये देख रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मदद से भी बना सकते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए हैं. लेकिन ध्यान रखना इस बात का है कि अगर ये जो वाक्य दिया हुआ है कि राष्ट्रपति कल चंडीगढ़ आएंगे, अगर इसको बनाते हैं तो ध्यान समझिएगा. द president will come to Chandigarh, CHANDIGARH, चंडीगढ़ TOMORROW. तो ये बातें जो होगा अगर इसको फ्यूचर में बनाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि कल ना भी आएंगे. अगर फ्यूचर की बात अगर फ्यूचर में बनाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ऑफिशियली फिक्स्ड ये बात नहीं है. लेकिन अगर फ्यूचर की घटना को और ख़ासकर जिसमें समय दिया गया हो और उसको अगर प्रेजेंट में बनाते हैं तो इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि ऑफिशियली फिक्स्ड है. कुछ भी हो जाए, जो आने वाले हैं वो अवश्य ही आएंगे, कोई भी समस्या काहे ना हो, लेकिन आएंगे अवश्य. लेकिन ध्यान इस बात का रखना है. नाउ आई रिपीट अगेन टू लिसन ऑल ऑफ यू केयरफुली. फिर सब लोग समझिएगा. अगर फ्यूचर की घटना हो और जिसमें समय दिया गया हो, कल, परसों या मार्च, तो इस तरह घटना को अगर आप फ्यूचर में ही बनाते हैं तो हो सकता है कि प्लान कैंसिल भी हो जाए. लेकिन उस घटना को अगर अपने प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं, तो कुछ भी हो आएंगे तो आएंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा सेंटेंस जो मैं बनाया हूँ. इससे जाहिर होता है कि हो सकता है कि कल ना भी आएंगे. कुछ कहना भी क्या है, मुश्किल है. लेकिन इस फ्यूचर की घटना को जिसमें कल समय दे रहा है और आप प्रेजेंट में बना रहे हैं, इसका मतलब है कि कल अवश्य आएंगे. इसका मतलब हो गया द प्रेसिडेंट कम्स टू चंडीगढ़ टुमारो. नेक्स्ट, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि समय देगा. हम परसों मैच देखने जाएंगे. वी गो टू सी द मैच डे आफ्टर टुमारो. आगे देखते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से भी बना सकते हैं. इन वाक्यों को बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. यह हमारी क्या है, इच्छा पर है. चाहेंगे तो कंटिन्यूअस बनाइए. जैसे राष्ट्रपति कल चंडीगढ़ आएंगे. द प्रेसिडेंट इज कमिंग टू चंडीगढ़ टुमारो.
नेक्स्ट इसका है हम परसों मैच देखने जाएंगे, वी आर गोइंग टू सी द मैच डे आफ्टर टुमारो। लेकिन ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं अभी बता रहा था आप लोग को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी तभी बना सकते हैं जब क्या होगा, आपको समय का जिक्र किया हो, क्या हो आपको समय दिया रहेगा, तभी आप ऐसा बना सकते हैं। आज अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब अवश्य करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जैसे कह रहा है टुमारो, क्या है, आने वाला कल, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ये सब क्या है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर अर्थात या ये कह सकते हैं क्या है, दोनों टाइम को रेफर कर रहा है, समय दे रहा है। तो जहाँ पे समय देगा वहीं में बनाया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं पटना जाऊंगा, अब इसको बना देंगे कि इसका एक्चुअली में क्या बनेगा, आई शैल गो टू पटना। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं बना सकते हैं कि आई गोज टू पटना, तो गलत हो जाएगा। ये सही है। इसको बनाते हैं क्या, आई गो टू पटना। तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं भी समय का जिक्र नहीं हो रहा है, कल, परसों, आने वाला साल, इसलिए नहीं बनेगा। फिर से समझते हैं, फ्यूचर की घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तभी बनाया जा सकता है जब आपको समय का जिक्र हो, जैसे टुमारो हो, नेक्स्ट ईयर। आज अब समझ में आया होगा। अब इसका अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इम्फैटिक अर्थात इम्फेसिस की बात कर रहे हैं। मतलब वैसे वाक्य जो क्या है, वाक्य पर जोर देता है। तो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो क्या है, डू या डज की मदद से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अर्थात डू या डज अवश्य लगाएंगे। जैसे वह खेलता तो है, तो ही डज प्ले। तो इम्फेसिस मतलब अर्थात एक जुलरी देंगे उसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डज, और बनाएंगे उसको। आप नाचते तो हो, यू डू डांस। परवीन पढ़ाती तो है, परवीन डज टीच। अब इसी तरीके से अगर पास्ट के देखा जाए तो आपको डिड लगाना होगा। जैसे हम गए तो थे, तो वी डिड गो। आप मुस्कुराए तो थे, यू डिड स्माइल। मैंने एक संदेश भेजे तो था, तो आई डिड सेंड अ मैसेज। आगे देखते हैं हियर और देयर का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहा है, जैसे लिख रहा है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अलग अलग तरह के हैं, आओ हम इस तरह के वाक्य बनाना सीखें। जैसे कह रहा है, लो घंटे बज गए, लो मुख्य मेहमान पहुंच गए, लो बंदूक चल गई। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए हियर या देयर की मदद से बनाया जाता है। लेकिन हियर या देयर का वाक्य जो शुरू में लगता है, दोनों को शुरू में लगाना है। यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे वाक्य सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। इधर के कब बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है। तो जब घटना नजदीक का हो तो हेयर लगाइए, दूर का हो तो देर लगाइए। देखते हैं, लो घंटी बज गई, अर्थात यहां बज गई है, तो हियर गोज द बेल, अर्थात V5 में हो गया। लो मुख्य मेहमान पहुंच गए, हियर रिच द चीफ गेस्ट। और सौ में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगला है, लो बंदूक चल गए, दीज देयर गोज ऑफ द गन, क्योंकि दूर की बात कर रहा है।
लो गुरु जी आ गए, हियर कम्स द मेंटर। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। अब नीचे की बात कुछ महत्वपूर्ण है। क्या है, स्टूडेंट को भ्रम हो सकता है कि हियर कहाँ लगाना है, देयर कहाँ। इस संबंध में अगर नज़दीक घटना हो, नज़दीक के लिए क्या लगाना है हम लोग को, हेयर, और नहीं तो फिर देयर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए मैं एक आपको मोटिवेशनल लाइन देता हूँ, इंग्लिश दोनों भाषाओं में। कहता है, गुड रिलेशंस आर लाइक हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्या है, अच्छे रिश्ते क्या है, घड़ी की सुई के समान है। दे मीट ओनली फॉर सम टाइम्स बट ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड। कह रहा है कि अच्छे रिश्ते घड़ी के सुई की तरह होते हैं, वे सिर्फ कुछ समय के लिए मिलती है लेकिन हमेशा जुड़ी हुई रहती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आई होप आप ये दो टॉपिक, फ्यूचर की घटना को कैसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में बनाया जाता है, साथ ही साथ मैंने इम्फैसिस अर्थात इम्फैटिक देखा कि इम्फैटिक कैसे बनता है, और मैंने आपको हेयर और देयर का प्रयोग भी बताया, ये भी आप लोग देखें, और मैंने आपको एक गुड मैसेज शेयर किया। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इसका होगा, आईडी होगा कुमार चितरंजन एकेडमी। इससे आप जुड़िए ताकि आप समझ सके, सीख सके। तो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।